प्योर सिल्वर लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के लॉकेट, पेंडेंट और चांदी के सिक्के 999 BIS हॉलमार्क की प्रीमियम क्वालिटी के साथ। गिफ्टिंग के लिए उपलब्ध हैं और भी शानदार प्रोडक्ट। बल्क ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। पहले तो ये देखिए कि आप ओबीसी कैटेगरी में कितने हस्बैंड वाइफ हैं जो दोनों ही आईएएस कैटेगरी में हो। आरक्षण कुछ नहीं है, आरक्षण को तो खत्म करने की कवायद है। तो क्या आईएएस होने के बाद वो सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो जनरेट कर जाएंगे? आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणियां निकल के आती हैं। अभी दो जजेस के द्वारा एक ओबीसी आरक्षण को लेके जो बयान आया है उसने खलबली मचाई हुई है सोशल मीडिया पर। कहा गया है कि यदि जो माता पिता हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं या संपन्न अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये बात ओबीसी के संदर्भ में कही गई है, लेकिन घुमा फिरा के ये बात अंततः एससी के ऊपर भी लागू हो जाएगी, ऐसा डर लगातार समाज को बना रहता है। मेरे साथ डॉक्टर निशा बुराक हैं जो कि प्रोफेसर हैं और SC ST जो मोर्चा है आपका उसकी राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज कार्यक्रम भी है, उसके भी आप जो भाषण है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैम, कैसे आप देख रहे हैं आरक्षण को लेके लगातार चारों तरफ से हमला होता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बात करता है। अगर हम फर्स्ट इंस्टांस की बात करें तो जैसे हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण में किसी भी इस तरह की जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को लगाना शायद डाटा बेस्ड होना चाहिए कि कितने। पहले तो ये देखिए कि आप ओबीसी कैटेगरी में कितने हस्बैंड वाइफ हैं जो दोनों ही आईएएस कैटेगरी में हो। फिर दोनों आईएएस कैटेगरी में इस बात की क्या गारंटी है कि उनके आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको किसी भी तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या आईएएस होना अपने आप में सब कुछ है, संपूर्ण है? क्या आईएएस होना उन्हें समाज में वो मान सम्मान, वो जो उनको एक अधिकार चाहिए, संपत्ति का जो अधिकार चाहिए या जितना उनके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होने चाहिए, तो क्या आईएएस होने के बाद वो सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो जनरेट कर जाएंगे? चलिए मैं मान भी लेती हूँ, क्योंकि जब हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस में शुरू से ही क्रीमी लेयर का कंसेप्ट रहा है और क्रीमी लेयर में फिर वही है कि एक आय सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है कि इतनी आय सीमा में अगर हैं तो आप क्रीमी लेयर बनेंगे, अगर आप इससे ज़्यादा के हैं तो आप जो है वो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब 8 लाख की जो आय सीमा की हम बात कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ देखिए ना कि समाज में जो EWS का कोटा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो वीकर सेक्शंस है, तो वीकर सेक्शन में भी जहाँ तक मुझे जानकारी है उनकी भी जो आय सीमा है वो 8 लाख रुपए ही है। तो 8 लाख रुपए से अगर अभी रिसेंटली कुछ ऐसा सुनने में मिला है कि वो 10 लाख रुपए उनकी आय सीमा कर दी गई है। अब आप इन दोनों कैटेगरीज को देखिए, यानी एक जो जनरल का व्यक्ति है लेकिन वो समाज मतलब जो है वो आर्थिक तौर पर वो पिछड़ा हुआ है, तो आप उसे ये मान के चलते हैं कि अगर उसकी इनकम 8 लाख तक की है तो वो इस हक अधिकार को यानी इस कोटा को पाने का अधिकारी है। दूसरी तरफ वो कास्ट जिनके साथ सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरीज है लेकिन थे तो वो शूद्र ही, उन्होंने वो सभी सामाजिक प्रताड़ना झेली है जो कहीं ना कहीं जो अछूत है एससी कम्युनिटी की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, उन्होंने जो झेला है तो इनकी भी पूर्वजों ने वो चीज़ झेली है। आज अगर वो किसी तरह से इकोनॉमिकली थोड़े से सॉलिड हो पाए हैं, अगर वो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं तो ये कैप लगा देना है, मुझे लगता है कि ये उतना जस्टिफाइड नहीं। क्या लग रहा है कि आगे चल के क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है मतलब एक तरह से पूरी तरह से ही जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे कह दिया, जबकि बैकलॉग का मुद्दा भी है और सबसे बड़ा लाभार्थी ओबीसी है, 27% का आरक्षण मिलता है, लेकिन बैकलॉग, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों, इससे जो आरक्षण प्रभावी नहीं रह गया है। अगर आप एंट्री लेवल पे देखेंगे फीडर कैडर में तब तो 27% भर्ती हो जाती है, लेकिन जैसे प्रमोशन हो के ऊपर आप पहुँचते हैं आपका परसेंटेज घटता चला जाता है। देखिए ये जो सारी कवायद है ये कवायद ही आरक्षण को ख़त्म करने की कवायद है। फिर उसमें हम नाम चाहे दे रहे हैं, अभी आज हम ओबीसी की बात कर रहे हैं लेकिन पीछे से सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया था जिसमें जो है वो एससी कैटेगरी के लिए भी यही बात उठाई गई थी, वहाँ पे भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट उठाया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा में एक आईएएस ही हैं जिनका सुसाइड का केस है वाई पूरन सिंह जी का। तो वाई पूरन सिंह जी वो आईएएस बन गए, लेकिन आईएएस बनने के बावजूद भी उनके साथ जो कुछ हुआ यानी कि जो भेदभाव उन्होंने झेला और जिस तरह का दंश समाज ने उन्हें दिया, मजबूर कर दिया उन्हें मरने के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें समाज से कहीं ख़त्म हो रही हैं। समाज में ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि
हिडन तौर पर समाज में बढ़ती चली जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देगा कि आप जो है वो एक कैप लगा दें, यहाँ पे एक कैप लगा दिया आपने, आरक्षण का कोटा ओबीसी के लिए खत्म कर दिया, कल को यही काम एससी के साथ होगा। और जितने भी आप ये देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, सर्विस क्लास का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा है, पब्लिक सेक्टर लगभग खत्म होता चला जा रहा है। जितना ले दे के पब्लिक सेक्टर बचा है उसके अंदर जब हम एंटर करते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे जो बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा कट ऑफ, मतलब उनके जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा हैं। तो कोर्ट ये भी डिसीजन देता है भाई अगर आपने एक बार अपना कास्ट का सर्टिफिकेट बना लिया तो कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप जनरल में कम्पीट नहीं कर सकते। यानी उन बच्चों को रोका जा रहा है कि वो हायर मेरिट के बावजूद भी अगर उनके पास कास्ट का सर्टिफिकेट है तो वो जनरल कैटेगरी में कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये तो इनजस्टिस है, यानी कि एक तरह से रोक रहे हैं जी, रिजर्वेशन जो है उल्टा हो गया है कि उनको सीमित कर दिया कि आप अपने आरक्षित कोटे में ही रहिए, अगर आप मेरिट पे भी कॉम्पीट कर रहे हैं तो आप जनरल वाले कोटे में नहीं जाएंगे, तो उल्टा रिजर्वेशन हो गया एक तरह से। जी, ये तो रिवर्स मतलब जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी होगी ना। यानी आप कहीं ना कहीं जो जातिगत आधार है आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आरक्षण कुछ नहीं है, आरक्षण को तो खत्म करने की कवायद है। आरक्षण को धीरे धीरे साइलेंटली किस तरह से हम डिनाई कर दें, डिनायल मोड पे हैं हम लोग। एक्चुअली ये सिर्फ लिमिट नहीं बढ़ रही है बल्कि ये डिनायल मोड आ रहा है। एक समय आएगा आप एंटर तो कर जाओगे, लेकिन एंटर में फिर वही बात है कि अगर आप गजटेड ऑफिसर है, अगर आप क्लास 1 ऑफिसर है तो वहां पे फिर कोर्ट मना कर देता है कि प्रमोशन में तो देखिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, तो आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपके मार्क्स भी उनसे ज़्यादा आए। आपको अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स आय में अगर सक्षम हो गए तो आपके बच्चे को फिर बीसी भी नहीं माना जाएगा। आखिरी सवाल है मैम मेरा आपसे कि दलित समाज भी इन सब गतिविधियों को बारीकी से देखता है, ओबीसी समाज के अधिकारों के साथ भी खड़ा हुआ है वो, लेकिन वो अपने आप को लेके भी चिंतित रहता है कि क्योंकि एससी का जो आरक्षण है जो कि जिसका प्योर जो बेसिस है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न है। ओबीसी के मामले में तो कहा जाता है कि चलो अंडर रिप्रेजेंटेशन है या शैक्षिक पिछड़ापन है, लेकिन दलितों के साथ तो जातिवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके मामले हर तरह के निकल रहे हैं देश भर से। तो ऐसे में क्या कल को ये जो इशारे हैं कि एससी के आरक्षण में भी तो कहीं क्रीमी लेयर की शुरुआत नहीं हो रही है? एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर की शुरुआत लगभग हो ही चुकी है। हम बार बार हक की आवाज़ उठाते हैं, हम बार बार प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ प्रलोभन दिए जाते हैं। जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे पहले डिफरेंट राज्य सरकारें अनाउंस कर देती हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अब बात थोड़ा सा यहाँ मैं कहूँगी कि जो ओबीसी साथी हैं, जो हम एक 85% का जो आंकड़ा हम लेके चलते हैं, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बहुजन का, अगर इस देश में बहुजन अवेयर हो जाए, उनको ये पता लग जाए, उनको सच्चाई का पता लग जाए कि देखिए आज आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जहाँ एक जनरल कम्युनिटी की बात आएगी, जहाँ समाज में वैवाहिक रिश्ते जोड़ने की बात आएगी, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी कास्ट आड़े आ ही जाएगी। तो आप शिक्षा में अगर अग्रसर हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मेंटली ब्रिलियंट हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें समझनी चाहिए, ओबीसी को पहले समझनी चाहिए। और कहीं ना कहीं एससी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अभी ओबीसी क्या है, ओबीसी को लगता है कि हमारे साथ देखिए जातिगत प्रताड़ना नहीं है, हमारे साथ हो सकता है कि हमारे साथ आर्थिक तौर पर भेदभाव किया जा रहा हो, लेकिन सामाजिक तौर पर हमें वो भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो अगर वो इस बात को समझने लगे कि देर सवेर जो एससी है, एससी के साथ आज जो प्रताड़ना शुरू हो चुकी है, आरक्षण खत्म हो रहा है, रिजर्व की सीटें ही नहीं निकाली जाती, बैकलॉग पूरा नहीं किया जाता, प्रमोशन में कोई अधिकार उनको नहीं दिया जाता, और आज ओबीसी फिर एससी, एक दिन आएगा कि जब ये सब प्रावधान बिल्कुल एक चोरी के रास्ते से संविधान से हटा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा बुर्राक, सारी बातों को आपने ध्यान से सुना है और आरक्षण बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। यही सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि अगर आईएएस माता पिता हैं तो बच्चों को आरक्षण ना दिया जाए। एससी आरक्षण को लेकर भी इस तरह की कभी कभी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती रहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि देश के सभी नौकरियों का डेटा क्वांटिफाई किया जाए, पता लगाया जाए कि कितना बैकलॉग खाली है, रिप्रेजेंटेशन में कितना कम है, और एक तरह से जो
ठेकेदारी की वजह से, निजीकरण की वजह से, जो पीएसयूज प्राइवेटाइज हुए, जो इसकी वजह से जो टोटल लॉस ऑफ टोटल जॉब्स हुआ है, इसमें सीधा नुकसान आरक्षित वर्गों का हुआ है और एक तरह से आरक्षण को आपने निष्प्रभावी कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा ने पूरी तरह से आरक्षण व्यवस्था को बाईपास कर दिया। ये बड़े चिंता के प्रश्न है। आप इस पे क्या कुछ सोचते हैं? डॉक्टर निशा बुराक ने जो कुछ कहा उस पर क्या कमेंट है आपकी, बता दीजिए। आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करके बताइए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।